माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपने दल की ओर से बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उससे पहले हमारे आदरणीय सम्मानीय सदस्य भीमराव अंबेडकर साहब ने कुछ विषय उठाए थे। मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो प्रकरण आपने उठाया था, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब से भारत में सरकार बनी है, सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि लंदन से लेकर के दिल्ली में बाबा साहब के नाम पर तमाम संग्रहालयों का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। पंचतीर्थ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से। दीपक भाई मुझे बोल लेने थे, आप तो मुझसे बहुत अनुभवी हैं, मैं तो शुरुआत कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब का नाम इतना बड़ा है उसे किसी कागज में नहीं समेटा जा सकता है, उसको दिल में रखने की जरूरत पड़ती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भारत के हर उस व्यक्ति के दिल में है जिसे उन भारत के संविधान में भरोसा है। और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं और कि हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी 2 विदेशी दौरों पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गईं। एक वेस्ट इंडीज के छोटे छोटे देश थे, दूसरा उसमें से एक जमैका भी था। जब वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी जी के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करके शुरू करना चाहती हूं। और मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि जमैका जैसे देश में, सेंट नेविस जैसे छोटे देश में हर जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति मौजूद थी। ये बाबा साहब का सम्मान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे दिल में हैं। उनको अगर हम कागजों में सीमित करने का प्रयास करेंगे तो ये हम उनको जितना सम्मान देना चाहते हैं उससे कहीं हम पीछे हटेंगे। मैं अब अपने मूल विषय पे आता हूं। मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन पे खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ हूं वो मैं बताना चाहता हूं। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भारत की बागडोर संभाली तो उन्होंने पहला काम किया गरीब कल्याण। उनका विजन था कि देश के उन गरीबों का कल्याण कैसे किया जाए जिनको दीपक भाई की सरकार ने इतने सालों तक 1947 से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाई। मैं दीपक भाई को माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है, धरातल में काम करना पड़ता है। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय हो, हर योजना आज भारत के उस कोने कोने पर पहुंची है जिनको वास्तव में आवश्यकता थी। गरीबी हटाओ केवल नारा नहीं होना चाहिए, वास्तव में गरीबी हटाओ जमीन पे
उतरना चाहिए। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। हमारा उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी मिशन में कामयाब बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसमें हमारा सबसे बड़ा अगर योगदान होगा तो हमारे प्रदेश का होगा, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मान्यवर, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी और अपना दल सरकार बनी, उस सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे कानून व्यवस्था को सुधार करके और सारी चीजों पर लगाम लगा करके जो एक प्रारंभ किया, उसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश लंबी छलांग लगाते हुए देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इसी का नतीजा है कि यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 में 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हो रहा है। मान्यवर, दशकों से लंबित चल रही बाणसागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर सहित 20 परियोजनाएं जो एक प्रदेश के लिए बोझ सी हो गई थी, उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब दीपक भाई की सरकार थी तो कितने हवाई अड्डे थे आपकी जानकारी में है? दल का नाम ले लीजिए माननीय आशीष जी। मान्यवर, मैं नाम भी ले लेता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी मान्यवर, तो वाराणसी, लखनऊ जैसे 2 हवाई अड्डे थे। वो भी अपनी क्षमता के, मुझे अपनी बात रख लेने दें, वो अपनी क्षमता के पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे थे। जब हमारी सरकार आई तो उनके अलावा चित्रकूट जैसे, सोनभद्र जैसे दूरस्थ किनारे पे, कुशीनगर में ऐसी जगहों पर हवाई अड्डे प्रारंभ हुए और वो हवाई अड्डे आज की डेट में ऑपरेशनल हैं और वहां पर लोग हवाई यात्रा कुछ जगह प्रारंभ हो चुकी है और कुछ जगह शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन को माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जमीन पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा ही सुंदर विजन प्रारंभ हुआ है। इस देश में एक सबसे बड़ी चीज है पानी। पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन का प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड में और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन की अधिकांश परियोजनाएं पूरी होने जा रही हैं। जो बुंदेलखंड में, मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, जो बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या को और विंध्य क्षेत्र में पेयजल की समस्या को खत्म करेगा। मान्यवर, इसी में जल संरक्षण के लिए सबसे बढ़िया योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन के साथ प्रारंभ किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर जिले में 75 सरोवरों का विकास किया जा रहा है। इन सरोवरों के माध्यम से जहां एक और ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से निर्भर होंगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और तैराकी प्रतियोगिता में इन्हीं अमृत सरोवरों से निकले हुए तैराक देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मान्यवर, मुझे समय की रिस्ट्रिक्शन दी गई है तो बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे विषय हैं, पर मेरे बीच बहुत सारे हमारे नए साथी हैं जिनको अपना विषय रखना है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी सरकार ने 2017 से लेकर के 2022 के बीच में जो समय अंतराल रहा है, इस प्रदेश के गरीबों का भाग्य बदलने का प्रयास किया है। जो आप जमीन पर जब आप जाएंगे तो उसका आपको स्पष्ट उदाहरण मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका कल्याण की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए हम अपनी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी एवं आदरणीय मोदी जी को विशेष आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद।